ज़रूरी नहीं है समाचार में किसी सेलिब्रिटी का होना। ज़रूरी ये भी नहीं कि हर समाचार मंत्रियों से शुरू हो और मंत्रियों पे ही ख़त्म हो जाए। ज़रूरी ये भी नहीं कि भ्रष्टाचार की कहानियाँ ही बताई जाएं। समाचार तो भी हो सकता है जिसमें एक चतुर्थ वर्ग कर्मचारी की दास्तां भी हो। फोर्थ एंगल न्यूज़ के लिए मैं घनश्याम पांडे। आज आपको मैं एक ऐसा समाचार बताता हूँ जो किसी मंत्री का नहीं, किसी सेलिब्रिटी का नहीं, किसी IAS IPS की गाथा नहीं। ये कहानी है एक चतुर्थ वर्ग कर्मचारी डेरहा राम यादव की। ये कहानी क्यों महत्वपूर्ण है हमारे और आपके लिए, ये जानना जरूरी है। चतुर्थ वर्ग कर्मचारी एक ग्राम पंचायत के हाई स्कूल में चौकीदार के पोस्ट पर काम करने वाला समाचार कैसे बन सकता है, ये आप सोच रहे होंगे। आपको जानना है, देखते रहिए फोर्थ एंगल न्यूज़। MPPSC टॉपर वर्सेस डेरहा राम यादव, चतुर्थ वर्ग कर्मचारी। डेरहा राम यादव के बारे में हम आपको कुछ बताएं, इसके पहले आपके लिए जानना जरूरी है MPPSC टॉपर अनिल टुटेजा के बारे में कुछ जानकारियां। आज से लगभग 32 से 35 वर्ष पहले एक ग्राम पंचायत गरियाबंद में एक अधिकारी का आगमन होता है। पांडे जी का बेटा, मेमन जी का बेटा, ध्रुव जी का बेटा, धितलहरे जी का बेटा, सब वो अधिकारी बनना चाहते हैं। एक ग्राम पंचायत में SDM की नियुक्ति होती है और वो SDM रहते हैं MPPSC टॉपर अनिल टुटेजा, जो कि बाद में 2003 में अवार्डी IAS भी बनते हैं। ये कहानी MPPS टॉपर की नहीं है, ये कहानी है उसी ग्राम पंचायत के हाई स्कूल में चौकीदार के पोस्ट पर काम कर रहे डेरहा राम। दोनों नाम कैसे मैच होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। लगभग 32 वर्ष पहले राजधानी रायपुर से लगभग 90 किलोमीटर दूर एक ग्राम पंचायत थी गरियाबंद, जो कि अब जिला बन चुका है। उस गरियाबंद में नियुक्ति होती है SDM अनिल टुटेजा की। अज्ञात नाम नहीं है, अनिल टुटेजा के बारे में हर कोई जानता है। चाहे आप नान घोटाले की बात कीजिए, चाहे आप पिछली सरकारों में जो शराब के किंग पिन के नाम से जाने जाते थे, अनिल टुटेजा, ये वही अनिल टुटेजा हैं। ED ने कई आरोप लगाए हैं इन पर, आरोपों की पुष्टि होना बाकी है, आरोप चल रहे हैं। सारे आरोप राजनीतिक नहीं हो सकते, ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। धुआं उठा होगा, धुआं उठ रहा है तो कहीं चिंगारी भी होगी। खैर, हमारा सब्जेक्ट MPPSC टॉपर नहीं, हमारा सब्जेक्ट है डेरहा राम यादव। गरियाबंद के हाई स्कूल में एक चौकीदार हुआ करता था डेरहा राम यादव, जिसका काम था सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों की रखवाली करना। आप में से कोई भी व्यक्ति गरियाबंद के हाई स्कूल में अभी भी जा सकता है, आज भी जा सकता है और कभी भी जा सकता है। आपको सैकड़ों पेड़ मिलेंगे, हरियाली दिखेगी, रौनकता अलग ही रहती है उस हाई स्कूल की। और ये पूरी रौनकता देन है उस डेरहा राम यादव की। डेरहा राम यादव चतुर्थ वर्ग कर्मचारी था, चौकीदार था, लेकिन वो रात को भी चौकीदारी करने के लिए, देख रेख करने के लिए, पेड़ पौधों को कोई जानवर नुकसान ना करे, किसी प्रकार की क्षति ना हो, और रात को अपने परिवार से लड़कर चौकीदारी करने जाता था। आप कह सकते हैं कि वो नौकरी कर रहा था। जब आप ये कह सकते हैं कि डेरहा राम यादव नौकरी कर रहा था, इसमें बड़ी बात क्या है, समाचार का है, तो हम आपसे एक सवाल और पूछ सकते हैं। नौकरी तो अनिल टुटेजा भी कर रहे थे। क्या योगदान है? अवार्डी IAS, क्या योगदान है? सैकड़ों आंखों में सपने पलते हैं, मेरा बेटा, मेरा भतीजा कोई तो IAS IPS बन जाए। सैकड़ों, सभी IAS IPS बनना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं अपनी पीढ़ियों को। जिस पर खुदा की नेमत होती है वही कोई IAS और IPS बन पाता है। हमारे एक शुभचिंतक ने हमें बताया था कि IAS IPS बनना आसान नहीं होता घनश्याम, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। सैकड़ों कोचिंग संस्थान हैं, सैकड़ों ट्रेनिंग सेंटर हैं जहां IAS और IPS की पढ़ाई की जाती है। लेकिन लाखों आंखों में सपना पलने वाले IAS और IPS की आज स्थिति क्या है, आप जानिए और समझिए कि सिर्फ IAS कैसे बनने ये जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। IAS बनने के बाद आप कैसे ईमानदार रहें, IPS बनने के बाद आप कैसे ईमानदार रहें, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। क्या कोई संस्थान ये सिखाता नहीं आपको? जब कर्तव्य परायणता और कर्मशीलता की बात आती है तो डेरहा राम यादव को हम कहीं बेहतर पाते हैं। और डेरहा राम यादव ने आज पर्यावरण की दिशा में एक उल्लेखनीय कार्य किया है, शानदार काम किया है। आप जाइए गरियाबंद के हाई स्कूल में, देखिए उन पेड़ पौधों को। सैकड़ों लोग आपको गवाही देंगे जो कि जानते हैं और मानते भी हैं डेरहा राम यादव की कर्मशीलता को। हम भी उनके घर तक गए,
गरियाबंद से लगा हुआ एक गांव है केसोडार, वहां हम उनके घर तक गए। उनकी पत्नी केतकी बाई यादव से हमने मुलाकात की। आंखों के नीचे झुर्रियाँ पड़ चुकी थी केतकी बाई यादव की। याद करते ही बड़ी गमगीन से हो जाती हैं और अपने पति को याद करती हैं। उनके पति डेरहा राम यादव की मृत्यु सन 2005 में हो चुकी है। वो बताती हैं हमें कि किस तरह डेरहा राम यादव घर से लड़ाई करके किसी भी टाइम पेड़ पौधों की रक्षा करने के लिए हाई स्कूल चले जाते थे। इतनी ज़्यादा शिद्दत से उन्होंने पेड़ पौधों को पाला पोसा और बड़ा किया, संरक्षण किया, संवर्धन किया। चतुर्थ वर्ग कर्मचारी थे वो। शायद इतना नहीं भी करते तो भी चलता, उनकी नौकरी चल जाती। लेकिन नौकरियां कैसे की जाती हैं ये डेरहा राम यादव ने सिखाया। नौकरियां कैसे की जाती है ज़रूरी नहीं है कि हम किसी आईएएस से ही प्रेरणा लें और किसी आईपीएस से ही प्रेरणा लें। नौकरी कैसे की जाती है ये प्रेरणा हमें एक चौकीदार से मिल सकती है जो कि चतुर्थ वर्ग कर्मचारी है। आईएएस और आईपीएस की जब मैं बात करता हूँ तो मैं इस प्रदेश के यूथ आइकॉन ओपी चौधरी के बारे में बात करना जरूरी समझता हूँ। ओपी चौधरी जी, आप यूथ आइकॉन हैं, ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात और भी सार्थक हो जाएगी जब आप यूथ आइकॉन बने रहें। पहले आप सिर्फ आईएएस हुआ करते थे, अब इस प्रदेश ने आपको सत्ता सौंपी है। आपके पास पॉलिसी बनाने का अधिकार है, आप चीज़ों को समझ सकते हैं। आईएएस आईपीएस का नियंत्रण भी आपके हाथों में है और आप आईएएस रह चुके हैं। अब सत्ता भी कैसे चलानी है, नौकरशाही को कैसे चलाना है, ये आप बेहतर समझते हैं। आप यूथ आइकॉन हैं, अच्छी बात है। आप यूथ आइकॉन कब तक बने रहते हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम चाहते हैं कि आप आजीवन यूथ आइकॉन बने रहें, लेकिन हमारे चाहने बस ये नहीं होगा। आपको नज़र रखनी पड़ेगी। कई सरकारें आई और कई सरकारें गईं, उनमें से एक आप भी आज नहीं तो कल कालातीत हो जाएंगे। आप ऐसा कुछ करके जाइए इस प्रदेश के लिए। आने वाले 5 साल का खाका खींच के रखिए। आप एक ब्लूप्रिंट तैयार कीजिए कि आप प्रदेश को कहां से कहां पहुंचाना चाहते हैं, तब आप यूथ आइकॉन बने रहेंगे। नहीं तो यूथ आइकॉन समय के साथ बदलते भी रहते हैं। खैर, ओपी चौधरी अभी सब्जेक्ट नहीं है, हमारा सब्जेक्ट है क्या सरकारी नौकरी कैसे किया जाता है। सिर्फ ये आईएएस ही बताएंगे क्या? एक चतुर्थ वर्ग कर्मचारी का चौकीदार एक प्रेरणा स्रोत नहीं हो सकता? आज गरियाबंद में जब हम जाते हैं और याद करते हैं कि डेरहा राम यादव क्या योगदान है, तो हम ज़्यादा बेहतर पाते हैं। एसडीएम थे, एमपीपीएससी टॉपर थे अनिल टुटेजा, पहली पोस्टिंग हुई थी। लोग बहुत उम्मीदें थी आपके साथ में, आपने उन उम्मीदों का क्या किया? डेरहा राम से कोई भी उम्मीद नहीं थी, उसने क्या किया? मैं उन लाखों अभिभावकों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि जो अपने बच्चों को आईएएस आईपीएस और बड़ा अधिकारी बनाना तो चाहते हैं, लेकिन वो सिर्फ आईएएस और आईपीएस बनाना चाहते हैं। अच्छी बात है, आपके सपने पूरे हों। एक शिक्षा और जोड़ दीजिए कि आईएएस और आईपीएस बनने के बाद ईमानदार कैसे रहेंगे। और अगर आप ईमानदार बनने की आपके पास कोई सिस्टम नहीं है, तो थोड़ा सा डेरहा राम यादव के बारे में पढ़ाई लिखाई जरूर कीजिएगा, जानिए। आप हर बड़ी चीज़ आपको प्रेरणा देगी जरूरी नहीं है, प्रेरणा डेरहा राम यादव भी दे सकता है। तो ये भी बताइए कि कर्मशीलता कैसे निभाई जाती है, डेरहा राम से सीखिए। कर्तव्य परायणता कैसे की जाती है, डेरहा राम यादव से सीखिए। आज डेरहा राम यादव हमारे बीच नहीं हैं। उनकी मृत्यु सन 2005 में हार्ट अटैक होने से हो चुकी है, लेकिन उनकी यादें जिंदा हैं। आज पूरे देश में एक आंदोलन सा चल रहा है, हसदेव बचाओ, हसदेव बचाओ। उन तथाकथित पर्यावरणविदों से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास घूमकर अपने वसूली का साधन बना रहे हैं। आप हसदेव को नहीं बचा सकते। हसदेव को बचाने के लिए एक भागीरथी प्रयास जरूरी है, और वो भागीरथी प्रयास का प्रेरणा स्रोत कोई है तो है डेरहा राम यादव। जिस तरीके से उसने अपने छोटे से बगिया को बचाया है, अगर वो प्रयास हम सभी मिलकर करें तो हसदेव भी बच सकता है। खैर, आज मेरा हसदेव भी सब्जेक्ट नहीं है, मेरा सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ चतुर्थ वर्ग कर्मचारी डेरहा राम यादव है। बाकी आप क्या ले रहे हैं और क्या सीख सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं फोर्थ एंगल न्यूज़ के लिए घनश्याम पांडे।